नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं रीड न्यूज। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट रविवार को कोरबा दौरे पर थे। राजगमार में सचिव पायलट हेलीकॉप्टर से पहुंचे। राजगमार स्कूल ग्राउंड में शाम को उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। सभा के दौरान सचिन पायलट ने कोरबा लोकसभा में कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। साथ ही उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोला। छत्तीसगढ़ में भाजपा से अधिक सीटें जीतने का दावा भी किया। पायलट के साथ पीसीसी चीफ दीपक बैच, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत सहित पूर्व कैबिनेट मंत्री जयसिंह अग्रवाल और ज्योत्सना महंत मंच पर मौजूद थी। सचिन पायलट रविवार को कोरबा पहुंचे। यहां पायलट ने कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। साथ ही केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर प्रहार किया। सचिन पायलट ने कहा कि 10 साल का कार्यकाल काम करने के लिए काफी होता है। 8 साल का बच्चा आज 18 साल का हो गया है। मोदी सरकार ने 10 साल में महंगाई रोकने के लिए क्या किया, महंगाई कम करने के लिए क्या किया, कितने रोजगार दिए, ये बताना चाहिए। सरकार लेखा जोखा प्रस्तुत करने के बजाय साल 2047 का झूठा सपना दिखा रही है। वहीं कांग्रेस के इस कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं कार्यकर्ता हजारों की संख्या में उपस्थित रहे। जी के धर्म पत्नी श्रीमती ज्योत्सना महंत जी मैं आमंत्रित करत हो। जोरदार ताली बजाइए, यहाँ पर जोरदार ताली बजावा। और तू सादर आमंत्रित है श्रीमती ज्योत्सना महंत जी। आज रामपुर विधानसभा की इस पावन धरती पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय साहू जी पधारे हैं। जोरदार उनका स्वागत करेंगे आप लोग। मैं अब जो है अपने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महंत जी के परिवार को आशीर्वाद देते आई है, प्यार करते आई है। मैं पूरे क्षेत्र की जनता का हार्दिक स्वागत। पंच गांव की हमारी माताएं बहनें हमसे पूछती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की इस बार देश में सरकार बनी तो हमारे संविधान का क्या होगा, हमारे लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा। अभी जो परिस्थितियां पूरे भारतवर्ष में निर्मित हुई है, अभी जो परिस्थिति पूरे छत्तीसगढ़ में निर्मित हुई है, पिछली बार हम 2 लोकसभा जीते, लेकिन अभी जो वर्तमान परिस्थिति है हम ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतने की स्थिति में है। तो मैं पूरे क्षेत्र की जनता से ये अपील करता हूँ, क्योंकि रामपुर विधानसभा जो क्षेत्र है ये स्वर्गीय प्यारेलाल कंवर जी का लंबे समय से सभी 25 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और छत्तीसगढ़ में 11 में से 4 जगह मत पड़ गए। मेरा फीडबैक तो ये है कि कांग्रेस पार्टी बहुत बढ़त लेके आगे निकल चुकी है और भाजपा के जो नेताओं के भाषण में सुन रहा हूँ, जो बौखलाहट मुझे दिख रही है, जो एक नकारात्मक कैंपेन उन्होंने शुरू किया है, वो कहीं ना कहीं इस बात का प्रतीक है कि वो पिछड़ रहे हैं, क्योंकि देश में चुनाव और बदलाव का चुनाव बन गया है। यहाँ कोई हवा या वेव भाजपा के पक्ष में नहीं है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, तो वो उग चुके हैं, बदलाव चाहते हैं और 10 साल में जो रिपोर्ट कार्ड बनी है सरकार की, वो जवाबदेही तय करने के लिए लोग मतपेटी के माध्यम से अपना मंशा रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल रहा 10 साल का, उसमें वो किसी भी वर्ग को संतुष्ट नहीं कर पाए, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे नौजवान बेरोजगार हो, चाहे महिला हो, मध्यम वर्ग हो। हाँ, कुछ चंद ऐसे लोग हैं देश भर में चुनिंदा, जिनके उन्होंने लाखों करोड़ कर्ज माफ़ किया है, जिनको उन्होंने देश की संपत्ति बहुत कम दामों में दे दी है। हवाई अड्डा है, हमारे खान खुदान हैं,
बंदरगाह हैं, बिजली घर हैं, वो दिए हैं। लेकिन देश में अधिकांश लोग आज बदलाव चाहते हैं और मैं ऐसा मानता हूँ कि भाजपा की सरकार यहाँ बनी छत्तीसगढ़ में 4 महीने हो गए, कोई छाप जनता के जहन में नहीं छोड़ पाए। बदलाव निश्चित होगा और कांग्रेस पार्टी बढ़त के साथ, बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी। ये तो भाजपा के कुछ नेता हैं जिन्होंने इस पर अपनी टिप्पणियां करी, जिन्होंने बिना पूछे इस बात को बार बार कहा है और इसलिए भाजपा के जो शीर्ष नेता हैं उनको सफाई देनी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं असमंजस लोगों के जहन में पैदा हो गया, क्योंकि इन्होंने ऐसे विवादित स्टेटमेंट भाजपा के नेताओं की तरफ से आए थे। हमने कभी किसी का आरोप नहीं लगाया, लेकिन जो मंशा है, जो उनके नेता खुद बोलते हैं, उसकी सफाई तो वही दे सकते हैं। भाजपा को पूरे 11 जीतेंगे यहाँ पे। अब भाजपा तो बोल रही है 300 पार, 400 पार, 500 पार, उसका तो कोई अंत नहीं है। लेकिन मैं तो जानता हूँ जिन राज्यों में गया हूँ, पूरे देश में केरला से लेकर कश्मीर तक जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है, वहाँ पर लोग बदलाव के मूड में। किसान जो है आज आक्रोशित है। किसानों को 3 काले कानून बनाने के बाद जब विड्रॉ किया था तो ये वादा किया गया था कि MSP कानून बनेगा। आज तक वो धोखा दिया है भाजपा ने। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम फसल खरीद पे कानून बनाएंगे। ये संभवतः देश में पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कमिटमेंट किया है और किसान आज कांग्रेस की ओर देख रहा है उम्मीद के साथ, उसका हमको फायदा मिलेगा। निर्वाचन अधिकारी होते हुए जबकि नोटा का प्रावधान था, उसके बाद भी वहाँ प्रियंका जी, हर व्यक्ति देश में हर नागरिक को छूट है, किसी के लिए प्रचार कर सकता है। लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि जो प्रचार हो, जो भाषण हो, जो केंद्र बिंदु मुद्दे होने चाहिए, तो किसान, नौजवान, रोजगार, निवेश, उद्योग, शिक्षा, चिकित्सा होने चाहिए, ना कि मंगलसूत्र और मंदिर मस्जिद और हिंदू मुसलमान इन पर चर्चा करके जनता का ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं। आज लोकसभा चुनाव के प्रचार के अवसर पर बुलाया गया और बहुत सारे हमारे साथियों ने मैं समझता हूँ कि बहुत समझदार और बहुत पीछे बोलने वाले और सच बोलने वाले ऐसे नौजवान देश में आज राहुल जी के साथी हैं, साथ रहते हैं, प्रियंका जी के साथ हैं और हम सबको जो कांग्रेस के लोग हैं सचिन जी पर बड़ा भरोसा है। वो बहुत अच्छे नेता है, बहुत अच्छे इंसान है, उनकी कहीं भी बातों को लोगों पर असर होता है। साहू समाज के जैसे बात हुई थी, मारपीट वाली बात, आज उन्होंने नरेंद्र साहू जी कहा, क्या मानते हैं भाजपा प्रत्याशी क्या हमेशा गुंडागर्दी करते आई है? देखिए, साहू जी ने जो उन पर बातें कही हैं उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। साहू जी ज़्यादा जानते होंगे, वो उनके क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनकी जाति का मामला है, तो वो मैं बारे में ज़्यादा जानकारी मिला है कि दुर्ग से यहाँ 500 से 1000 लोग आकर के प्रचार कर रहे हैं। ऐसा क्या कारण है कि पूर्व में भाजपा के लोगों के ऊपर विश्वास नहीं रहा? ये देखिए, ये तो प्रत्याशी के ऊपर है, क्योंकि वो बाहर से आए हैं, उन पर किसी को यहाँ के लोगों को भरोसा नहीं है। और मैं हर जगह गया हूँ, कोरिया में, यहाँ मरवाही में, सबका ये कहना है कि सब बाहर के लोग आकर काम कर रहे हैं, हम लोगों को काम नहीं करने दिया जा रहा है और जबरन के कांग्रेस के लोगों को बुला के कांग्रेस भाजपा का गमछा पहना रहे हैं। एक उचित सी बात पैदा हो गई है, एक आपातापी उनके बीच में। अमित शाह का एक बयान आया है, उनका कहना है कि कांग्रेस बिल्कुल 1 नंबर तो जीतेगा ही, 1 नंबर पे जीत का ही निशान होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग और ज्योत्सना महंत यहाँ से जीतेगी। अमित शाह का एक बयान आया है अभी कल कि कांग्रेस जो अफवाह फैला रही है, संविधान हम नहीं बदलेंगे। तो 145 विधायक सांसदों को लोकसभा से बाहर निकालकर उन्होंने 46 नियम, कानून और विधेयक बनाए, तो उसके बारे में क्या कहेंगे अगली बार पूछ लीजिएगा। जब आपने संविधान के प्रावधानों को बदल दिया, आपके पास बहुमत नहीं था, तो हमारे कांग्रेस के और विपक्षी दलों के आपने सांसदों को निकाल दिया, उसके बाद आप संविधान में संशोधन कर रहे हैं। ये तो साफ साफ दिखता है कि आप संविधान को पूरी तरीके से बदलना चाहते हैं। लगातार दिल्ली से लेकर प्रदेश स्तर के सारे नेताएं जो है
आपके क्षेत्र में प्रचार प्रसार में आ रहे हैं, इससे लगता है क्या संभव करना चाहते हैं आप? मुख्यमंत्री अमित शाह सारे डरे हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ सिर्फ 2 सीट थी, एक तो कांग्रेस की कोरबा और दूसरा कांग्रेस। इन दोनों जगह पहले से टारगेट बनाए हुए हैं। आज भी उन्होंने जो देश स्तर के नेता को यहाँ भेजा है, नेत्री को, उसको जिताने के लिए सब लोग आ रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। इसी बहाने हमारे क्षेत्र के लोग यहाँ प्रधानमंत्री और यहाँ गृह मंत्री और सब मंत्रियों को देख पाएंगे। क्योंकि जब हमारे प्रधानमंत्री 16 लाख करोड़ का जब दूसरों का किसी उसने अपने दोस्तों का करवा दिया माफ, तो इतना तो पैसा है भारत के पास कि हमारी गरीब महिला के खाते में 1 लाख चला जाए। उसी के नाते सोच समझ के हमारी सरकार कांग्रेस की बनते ही उन्होंने जो सोचा है, जो एजेंडा बनाया है, जो घोषणा पत्र न्याय पत्र बनाया है, वो बिल्कुल सोच समझ के बनाया है। जो कर सकते हैं उसी आधार पर। पहले मैडम मनरेगा पर भी उपहास किया जाता था, मनरेगा को ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया गया, आप क्या कहते हैं? देखिए, सरकार हमारी कांग्रेस की जो नीति है कि किसान और मजदूर दोनों ही मजबूत होंगे तो देश विकास करेगा। तो मजदूरों को भी ऐसा सम्मानजनक राशि मिला, इसलिए हमारे राहुल जी ने कहा है कि 243 जो मिलता था उसकी जगह 400 मिलेगा, क्योंकि वो मेहनत करते हैं, उनका जीवन बीमा होना चाहिए, उनकी सिक्योरिटी होनी चाहिए आखिरकार। और ये तो हमारे शहर में भी इसी तरह की रोजगार गारंटी की योजना चालू होगी, क्योंकि ग्रामीण वर्ग ही हमारा लाभ लेता था, शहर वर्ग भी हमारा लेता। मैडम जी बताएंगे, अभी प्रत्याशी हैं भाजपा के, वो बोल रहे हैं कि सभी पंचायत में 25-25 लाख रुपए देंगे, आपको क्या? देखिए, बहुत नासमझी वाली बात है। मैं सांसद हूँ जी, 5 साल में 25 करोड़ रुपया हमें मिलता जी, है ना जी। और आप खुद हिसाब लगाइए कि 919 हमारे यहाँ पंचायतें हैं, एक पंचायत में 25 लाख देंगी, मतलब लगभग 230 करोड़ होता है। तो ये कहाँ से लाएंगी? क्या मोदी जी इन्हें स्पेशल देंगे? कहाँ से लाएंगे बताइए ना भाई। देखिए, वो बात करें जो पच जाए, वो झूठ बोले जो चुप जाए, एकदम सफ़ेद झूठ। और उनकी तो आदत ही हो गई है, वो हमारे कार्यकर्ताओं को धमका रही हैं, उन्हें लालच दे रही हैं, प्रलोभित कर रही हैं ताकि अपने पार्टी में वो खींच सकें, और कामयाब भी हो रही हैं। जो गरीब वर्ग है, जो धमकाई में आ रहे हैं, तो वो जा रहे हैं। लेकिन एक बात है, हमारे कार्यकर्ता और कांग्रेस इतनी मजबूत है कि उनके किसी भी भय से हम लोग ना भयभीत हो रहे हैं, ना डर रहे हैं। यात्री गाड़ियों को जो बंद किया जा रहा है मालगाड़ियों के लिए, उसके लिए मैडम आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये लड़ाई 5 साल से मैं लगातार लड़ रही हूँ। हम विपक्ष में बैठे हैं, हमारे यहाँ सरकार कांग्रेस की थी तो सौतेलापन हुआ, यहाँ से 22-22, 24-24 ट्रेन अचानक बंद कर दी जाती हैं, निरस्त कर दी जाती हैं। हमारे यात्रियों को कितनी तकलीफ होती है, जबकि लदान बराबर जा रहा है। यात्री गाड़ी, पैसेंजर या एक्सप्रेस को ही क्यों रोका जा रहा है, क्यों बंद किया जा रहा है? ये स्पष्ट है कि वो हमारे छत्तीसगढ़ को इतना, क्योंकि हमारे पास सरकार कांग्रेस की थी तो ये उनके पास दुराभाव था। लेकिन अब मैं कह सकती हूँ कि जब 9 सांसद उस समय चुप थे, 10 सरोज मैडम को मिलाकर 10 सांसद क्यों नहीं बोले? उस समय उनकी तो सरकार थी, अकेली हम 2 सांसद बोलते थे, मैं और दीपक बैच। लेकिन आज तो डबल इंजन की सरकार है, 5 महीने होने को आए, चला लेते ना अपनी गाड़ियाँ, क्यों नहीं चला रही? इस बार डबल इंजन सरकार रहेंगी मैडम? इंडिया की सरकार, डबल इंजन सरकार रहेंगे कि नहीं रहेंगी इस बार? अब तो भैया इंडिया बनेगा, इंडिया की गवर्नमेंट बनेगी तो यात्री गाड़ियाँ चालू होगी। आप सारा गाँव शक्ति की रहने वाली है, आपको बाहरी बता रही हो, खुद बाहरी होके आप क्या समझते हैं? बाहरी हूँ भैया, मैं बहू हूँ, और बहू तो बाहर से ही आती है। और ये यहाँ पर 1952 से तो पिताजी हमारे ससुर साहब लड़ रहे थे, और हमारे महंत जी 98 का जो चुनाव लड़े थे वो जांजगीर लोकसभा में और कोरबा उसमें था, मैं बाहरी कहाँ। साय और अमित शाह कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सुपड़ा था। देखिए, ऐसा है, साय कहें साय तो भी 5 साल के बाद साय ही चले जाएंगे। देखिए, जब से बने हैं हर चीज़ साय हो रही है। 7 किलो से 5 किलो हो गया चावल है, और जैसे ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, रात में हमारे हसदेव अरण्य के 15,000 साय कट गए।
अब लाख साए साए कट रहे हैं, लोग साए साए आ रहे हैं, बाहर के लोग खजाने साए साए ले रहे हैं, सब चीज़ साए साए ही हो रही है। तो सही है, वो जाएंगे भी साए साए और हम लोग जीतेंगे साए साए। मैडम जी बताएंगे, मैडम बताएंगे, मैडम जी बताएंगे कि मैंने सुना नहीं, क्या बोला? मैम चेरमेरी में धीरेन्द्र शास्त्री जी आए थे। जी हाँ, जी हाँ, मैं थी उस समय। मैम उन्होंने कहा कि आयोजक समिति सरोज पांडे जी ने आयोजक समिति का नाम लिया, सरोज पांडे जी का नाम लिया है, निर्वाचन आयोग ने उन्हें नोटिस भेजा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, हमें जब हम चुनाव लड़ते हैं तो हमारे ऊपर कुछ बंदिशें होती हैं, कुछ पाबंदियां होती हैं। आचार संहिता का उल्लंघन हम प्रत्याशियों को नहीं करना चाहिए। आयोजन कोई और करे तो बात अलग है, वो खुद ही आयोजक बन गई। दूसरा ये कि धर्म का सहारा ले करके वोट मांगना, ये बात बहुत ही गलत मानती हूँ मैं। कर्म करके मांगो। आपके पास मुद्दे क्या हैं 10 साल से जो आप वोट मांग रहे हो? आप तो सिर्फ और सिर्फ धर्म के कारण वोट मांग रहे हो। ये कहाँ की राजनीति है? हम क्या निर्वाचन आयोग का कार्रवाई से पीछे हट रही है? अब ये देखिए, ये प्रक्रिया चल रही है। मैंने भी सुना है कि चुनाव आयोग ने इसका प्रतिक्रिया की है और अच्छी बात होनी चाहिए। यदि हमने कुछ गलत किया है, मैंने भी कुछ गलत किया हो, तो मेरे लिए भी करें। मैडम जी, जब भी देखने को मिल रहा है कांग्रेस की सरकार गरीबों के लिए कुछ न कुछ करती आ रही है और भाजपा के सरकार महंगाई को बढ़ती जा रही है, क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? देखिए, वो सच बात कहूँ जी, देश को आज़ादी दिलाई हमारे बापू ने, कांग्रेस ने, नेहरू चाचा ने, जेल में सड़ के रहे, अपना खून पसीना एक करके जो हमें आज़ादी मिली है, इसकी कीमत हम जानते हैं। तो देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। कुछ नहीं होता था जब आज़ाद हुए थे, ये बिल्कुल ज़ीरो में था और आज यहाँ तक लाए। और मोदी जी और बीजेपी वाले ये भूल जाते हैं कि जिस टीवी में वो हमारे गांधी परिवार की या हमारी कांग्रेस की बुराई करते हैं, वो टीवी किसने दिया था? जिस मोबाइल में वो हमारे मैसेज भेजते हैं, वो किसने दिया था? ये सब विकसित भारत को हमारे राजीव गांधी और इंदिरा गांधी ने दिया था। तो ये बोलते हैं क्या किया? इनके पास मुद्दा है कांग्रेस से लड़ने का और हमारे पास मुद्दा है महंगाई का, बेरोजगारी का, गरीब किसान का, गरीब मजदूर का। चलो। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।